सर्वोच्च न्यायालय के आवारा पशु डॉग को लेकर दिए गए फैसले पर सागर में पशुओं के लिए कार्य करने वाली संस्था 11 फाउंडेशन के द्वारा सिविल लाइन चौराहे के पास हाथों में पोस्टर बैनर लेकर नारेबाजी के साथ जोरदार प्रदर्शन सामने आया, जहां इस प्रदर्शन के माध्यम से पशुओं की सुरक्षा पर चिंता जाहिर कर सभी ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को वापस लेने की आवाज उठाई। प्रदर्शन में शामिल फाउंडेशन के सदस्य बड़ी संख्या में एक विशेष ड्रेस कोड पहने प्रदर्शन में शामिल थे, जिनके हाथों में पोस्टर थे जिसमें इस आवारा पशुओं के दर्द को इंगित करती बात को प्रमुखता से उठाया गया। संगठन की पदाधिकारी का आरोप था कि सरकार और प्रशासन के नाम पशुओं की देखरेख सुरक्षा को लेकर कोई ठोस नीति नहीं। ऐसे में इस तरह के फैसले इन पशुओं पर अत्याचार को बढ़ावा देने का काम करेंगे। पशुओं पर क्रूरता बढ़ रही है, उस पर किसी का ध्यान नहीं। पदाधिकारी ने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार और प्रशासन को आईना भी दिखाया और क्या प्रयास होना चाहिए इस पर अपनी बात रखी और सर्वोच्च न्यायालय से भी अनुरोध किया कि वह इस तरह के निर्णय पर पुनः विचार कर इसको वापस लें। अत्याचार बंद करो, बंद करो, अत्याचार बंद करो, बंद करो, आदेश को वापस लो, वापस लो, सुप्रीम कोर्ट आदेश को वापस लो, वापस लो, सुप्रीम कोर्ट आदेश को अत्याचार बंद करो, बंद करो, अत्याचार बंद करो, बंद करो। Justice, we want 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 justice। कोर्ट का आदेश आया है कुछ दिनों पहले कि सारे आवारा पशुओं को हटाना है स्कूल से, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशन, रेलवे लाइन, तो जगह तो बची नहीं है। मतलब ये है कि सारे आवारा पशुओं को हटा दो। ये बताया नहीं कहाँ जाएंगे, शेल्टर बनाएंगे। हमारे देश के पास इतना पैसा है क्या? लाखों पशुओं के लिए करोड़ों रुपए का शेल्टर बनाने के लिए बन जाएगा? कौन चलाएगा, कौन देखेगा? इतने करोड़ों पैसे हर महीने खर्च करने के पैसे तो है नहीं, तो ये आदेश इम्प्लीमेंट कैसे होने वाला? सिंपल सा सॉल्यूशन है, पशुओं की तादाद बढ़ रही है, रेबीज हो रहे हैं, आप एंटी रेबीज वैक्सीनेशन कराइए, रेबीज का यही सॉल्यूशन है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, आप नसबंदी कराइए, पॉपुलेशन का यही सॉल्यूशन है। तो सीधा नहीं चल के हम ये गोल 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 घूम के हम इतनी क्रूरता क्यों कर रहे हैं अपने खुद के पशुओं के साथ? क्या लगता है आपको, क्या मंशा है रियल में? मंशा तो अब वो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उनकी मंशा कहते हैं डॉग बाइट, डॉग बाइट, डॉग बाइट। अब मीडिया डॉग बाइट दिखाती है, दिखाती नहीं है कि पशुओं के साथ क्या हो रहा है। रोज खबरें आती है कि जानबूझ के पिल्ले को कुचल के चले गए, रेप हो रहा है गाय के साथ, कुत्ते के साथ। आप सारी खबरें दिखाइए, खाली डॉग बाइट की नहीं दिखाइए। आप लगातार पशुओं के हित को लेकर आवाज़ उठाती रही हैं, पहले भी आपने ये प्रयास किए हैं। क्या लगता है क्यों जागरूकता नहीं समझ में आ रही और ऐसे क्या वजह इस तरीके के निर्णय आते हैं? देखिए, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। एंटी रेबीज वैक्सीन है, सिंपल सॉल्यूशन, नसबंदी है, सिंपल सॉल्यूशन। तो लोग के अंदर इतनी नफरत पैदा होनी ही नहीं चाहिए। अगर हमारी सरकार और निगम ढंग से हमारे साथ काम कर ले तो हम ही ये सॉल्यूशन दे देंगे। हमने वॉलंटियर्स से मिलके, एनजीओ के साथ, 11 फाउंडेशन के साथ मिलके हमने पिछले 2 साल में 350 कुत्तों की नसबंदी कराई है, आवारा पशुओं की, और 400 से ज़्यादा का एंटी रेबीज वैक्सीनेशन कराया है। अगर हम ये छोटी सी संस्था अगर ये कर सकते हैं तो इतना टैक्स आता है सरकार के पास, निगम के पास, वो क्यों हमारे साथ काम नहीं कर सकती? हमारे साथ करिए, हम ही प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। ये दुनिया भर की क्रूरता करने की ज़रूरत ही नहीं होगी किसी को। अब ये कदम उठाने के बाद भी नहीं सुनी जाएगी तो कुछ क्या करें? फिर देखेंगे आगे फिर क्या करना है। क्या शुभ नाम लिखती हैं? क्या नाम लिखती हैं आप और कौन सी संस्था से हैं? 11 फाउंडेशन से हम सब लोग, मैं स्वाति विश्वास हूँ 11 फाउंडेशन।